क्या आप जानना चाहते हैं कि खेती किसानी और निजी दफ्तरों समेत कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं, ऐसी गतिविधियां हैं जो 20 अप्रैल से चालू हो जाएंगी? तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं इस पूरी लिस्ट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से अछूते क्षेत्रों यानी नॉन कोविड-19 एरियाज या कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में, यानी जहां पर कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ही कम है या फिर नहीं है, उन क्षेत्रों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की एक नई लिस्ट जारी की गई है। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, उसमें समुद्री और अंतर्देशीय यानी नदी तालाबों दोनों शामिल है। तो मछली पकड़ने, वृक्षारोपण यानी पेड़ वगैरह लगाने की जो काम है उसकी गतिविधियां, अधिकतम 50% श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर, यानी चाय, कॉफी और रबर की जो खेती होती है उसमें आधे मजदूर से भी कम या कम से कम आधे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे मजदूर लेकर आप उन क्षेत्रों में भी अपना काम कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग का यानी उत्पादन का काम कर सकते हैं। और इसमें पशुपालन को भी रखा गया है कि पशुपालन जो करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं या फिर उनका डेयरी फार्म वगैरह है, तो वो भी अपने इस काम को 20 अप्रैल से कर पाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को काबू में करने के लिए लॉकडाउन को 30 मई तक और बढ़ा दिया था। अतः इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है। देश के नॉन कोविड इलाके में जहां पर कोरोना वायरस नहीं है, 20 अप्रैल से इन सेवाओं की इजाजत होगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनुमति मिल पाएगी। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यानी जो भी आपको सूची बताया गया है, ऊपर जो बताया गया था एग्रीकल्चर से और नीचे में प्रिंट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सब जो कॉलेज, छोटे कॉलेज इत्यादि है, ये सब खुलेंगे, बट उन एरिया में जहां पर कोविड-19 का प्रकोप नहीं होगा। और इतना ही नहीं, जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए आपको ये करना रहेगा। ये बात आप समझ लें कि जिस काम को करने का आपको अनुमति दी जाएगी उसमें भी गाइडलाइन से दिशा निर्देश है, यानी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, दूर दूर रहकर काम करना है और जितना कम हो सके वर्कर्स रखकर काम कराने हैं। इससे पहले जारी सूची में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी वैन को सड़कों पर चलने के लिए अधिकारियों से इजाज़त की ज़रूरत होगी। इन सूची में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को ज़रूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है। इसके अलावा नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत मिल पाएगी। तो दोस्तों, फ्यूज इंडिया 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।